हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आज आप सभी के सामने फिर से हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, कब मनाया जाता है? वेयर इज द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व? तो ये क्या 30 नवंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या 3 दिसंबर को? तो ये जो दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, 30 नवंबर को इसको मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक हथियारों के खतरे को कम करने के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW द्वारा ली गई प्रतिज्ञा पर भी प्रकाश डालता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला बैलन डी और पुरस्कार 2021 जीतने वाली एलेक्सिया पुटेलस किस देश से संबंधित है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको ये मिल गया है कि महिला बैलन डी और पुरस्कार फीमेल में किसको मिला है? तो एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। और ये किस देश से संबंधित है? एलेक्सिया पुटेलस वो वॉन द वुमेन्स बैलन डी अवार्ड 2021 बिलोंग्स टू विच कंट्री? क्या वो ब्राजील से संबंध रखती हैं, पुर्तगाल से संबंध रखती हैं, स्पेन से बिलोंग करती हैं या स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो एलेक्सिया पुटेलस हैं वो स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो स्पेनिश फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस को 2021 बैलन डी और फुटबॉल पुरस्कार के दौरान 2021 के लिए बैलन डी और फेमिनिन से सम्मानित किया गया है। एडा हैगरबर्ग और मैगन रेपिने के बाद FC बार्सिलोना की मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलस ये पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी हैं। अब अगर टीम पूछी जाती है तो FC बार्सिलोना की तरफ से खेलती हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने पुरुष वर्ग में रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। पुरुष में अगर बात करें तो लियोनेल मेसी को पुरस्कार मिला है। और बार्सिलोना के 19 वर्षीय पेड्री ने अंडर 21 आयु वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी जीती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलीपुर जियोलॉजिकल गार्डन जो हाल ही में सुर्खियों में था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अलीपुर zoological garden which was in news recently is located in which state or UT of यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्या ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है ये अलीपुर जोलॉजिकल गार्डन। और ये क्यों चर्चा में था इस पर भी जानते हैं। कोलकाता में अलीपुर जोलॉजिकल गार्डन ने जानवरों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए जानवरों को गोद लेने की शुरुआत की है। तो इन्होंने जो अवेयरनेस फैलाने के लिए जानवरों को गोद लेने की प्रथा की शुरुआत की है। चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार गोद लेने की फीस कम कर दी गई है और लोगों को हिरण, बाघ और चिंपैंजी जैसे लोकप्रिय जानवरों के अलावा कम लोकप्रिय पक्षियों और जानवरों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, लोग हिरण, बाघ और चिंपैंजी जैसे जानवरों को ही गोद ले रहे थे, बट लोगों को ऐसे पक्षियों और जानवरों को भी गोद लेने की प्रोत्साहित किया जा रहा है जो कि ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व? क्या ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या रही थी? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स with disabilities towards an inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world। ये इस साल इसकी थीम रही थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला डिप्टी MD होंगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा स्टार क्वेश्चन है ये लोग, क्योंकि पहली और महिला फीमेल जहां आ जाती है वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली महिला डिप्टी MD होंगी। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट वुमेन डिप्टी MD ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? और ये कोई नहीं, हमारे इंडिया से ही बिलोंग करती हैं और इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ जो हैं ये IMF की पहली महिला डिप्टी MD होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस परियोजना को 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार मिले हैं? रिसेंटली विच प्रोजेक्ट गेट्स 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड? तो अभी इंडिया के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिला है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। क्या ये भादला सोलर पार्क परियोजना है, नोएडा
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड निजामुद्दीन बस्ती योजना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है। तो निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिले हैं, इनसे नवाजा गया है इसको। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 विरासत पुरस्कार प्रदान किए हैं। परियोजना को इसके संरक्षण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। इसे सतत पुरस्कार और उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया था। इस परियोजना ने 14वीं शताब्दी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के आसपास स्थित 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों को बहाल किया है। जो हजरत निजामुद्दीन के जो दरगाह है उसके आसपास जो 20 ऐसी इमारतें थीं, जो ऐतिहासिक इमारतें स्मारक थे, उनको इन्होंने बहाल किया है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने। और निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा है और बताशे वाला मकबरा है, और 16वीं शताब्दी के कवि रहीम खान आई खानन का मकबरा है। इन क्षेत्रों को अलग कर दिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उन्हें निजामुद्दीन बस्ती परियोजना द्वारा भी नवीनीकृत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अभी रिसेंटली ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा है, उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट ब्रोक आउट इन द बे ऑफ बंगाल रिसेंटली? तो क्या उसका नाम तितली है, जवाद है, तौकते है या फिर गुलाब है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जवाद। तो जवाद इसका करेक्ट आंसर है। अभी जो चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में उठा है, इसका नाम जवाद है। और ये जवाद नाम किसने रखा है? सऊदी अरबिया ने इसका नाम रखा है जवाद। नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेट्स 5th इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली? क्या ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह जी? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसका इनॉग्रेशन किया है 5th इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएगा? विद विच कंट्री इंडिया विल सेलिब्रेट मैत्री दिवस ऑन 6 दिसंबर? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस सेलिब्रेट करेगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विपक्षीय अभ्यास करात किन 2 देशों के बीच किया जाता है? बायलैटरल एक्सरसाइज करात इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बांग्लादेश और यूएस। भारत और श्रीलंका के बीच में करात एक्सरसाइज की जाती है, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में की जाती है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका बांग्लादेश और यूएस के बीच में करात एक्सरसाइज की जा रही है। भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आईटीडीसी? तो आपके ऑप्शन है संबित पात्रा, जय शाह, अनुराग ठाकुर और नलिन कोहली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका संबित पात्रा। संबित पात्रा जी को अभी अभी भारत पर्यटन विकास निगम का आईटीडीसी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।